नमस्कार मित्रों, मैं अंजलि कुमारी स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल साहित्य शिक्षा अंजलि में। आज मैं कक्षा 9 की जो पाठ्य पुस्तक है वर्णिका, उसका विषय हिंदी, उसका पाठ 6 है बिहार में नाट्य कला। तो पाठ 5 तक मैं पढ़ा चुकी थी और आज मैं पाठ 6 बिहार में जो नाट्य कला है उसके सभी प्रश्नों का प्रश्नोत्तर करवाऊंगी। तो चलिए प्रश्न संख्या 1 की तरफ। प्रश्न संख्या 1 में पूछा जा रहा है कि बिहार नाट्य कला के विकास में प्राथमिक महत्वपूर्ण योगदान किसका रहा है। अब सबसे पहले, प्राथमिक का क्या मतलब होता है? सबसे पहले बिहार नाट्य कला के विकास में, इसका जो डेवलप हुआ है बिहार नाट्य कला, इसके विकास में सबसे पहला योगदान किसका रहा है, यही पूछा जा रहा है। तो बिहार नाट्य कला के विकास में प्राथमिक और महत्वपूर्ण योगदान है केशव राम भट्ट जी का। अब चैप्टर का नाम ही है बिहार में नाट्य कला, तो नाटक के बारे में ही बार बार पूछा जाएगा। प्रश्न संख्या 2 में पूछा जा रहा है कि चतुर्भुज के नाटक के क्षेत्र में योगदान के महत्व को बताइए कि चतुर्भुज जी जो थे उनका नाटक के क्षेत्र में क्या योगदान रहा है। तो चतुर्भुज जी एकल व्यक्तित्व ने जितने गहरे तक हिंदी रंगमंच को प्रभावित किया है और नाटक की प्रस्तुति अख्तियारपुर से प्रारंभ किए। अपने नाटक की प्रस्तुति जो है वह अख्तियारपुर से प्रारंभ की, शुरू की और इन्होंने एक नाट्य संस्था की स्थापना की जिसे बिहारी कला के नाम से जाना जाता है। यहाँ से भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव निकल जाएंगे कि नाट्य कला की स्थापना किसने की थी, चतुर्भुज जी ने की, और वह नाट्य कला किस नाम से जाना जाता है, तो बिहारी नाट्य कला के नाम से जाना जाता है, बिहारी कला के नाम से जाना जाता है। और उसके बाद में 1852 में मगध कलाकार नामक संस्था बनाया और रंगमंच की दृष्टि से उन्होंने अनेक नाटक लिखे तथा उसका मंचन भी किया। इनकी रचनाओं में कलिंग विजय, मेघनाद, जलियांवाला बाग, झांसी की रानी, ये सब जो नाटक, और भी नाटक है, लेकिन ये सारे नाटक जो हैं सो प्रमुख हैं किसके, तो चतुर्भुज जी के। प्रश्न संख्या 3 में पटना इप्टा के बारे में पूछा जा रहा है कि पटना इप्टा की स्थापना किन लोगों ने की थी। तो एक लोगों ने तो नहीं की थी। पटना इप्टा की स्थापना डॉक्टर एस.एम. घोषाल, डॉक्टर ए.के. सेन और ब्रजकिशोर प्रसाद ने 1947 में की थी। प्रश्न संख्या 4 में पूछा जा रहा है कि पृथ्वीराज कपूर कौन थे और अपने शिक्षक से जानकारी प्राप्त कर उनका एक संक्षिप्त परिचय लिखें। कह रहा है कि जानते हैं तो ठीक है, नहीं है तो अपने शिक्षक से पूछ लीजिए। तो पृथ्वीराज कपूर एक फिल्म निर्माता थे और पृथ्वीराज कपूर हिंदी सिनेमा जगत एवं भारतीय रंगमंच के प्रमुख व्यक्तियों में गिने जाते थे। उन्हें भारतीय जन नाट्य संघ को इप्टा कहा जाता है। इप्टा पीछे मैं बताई हूँ, तो उन्हें भारतीय जन नाट्य संघ के संस्थापक सदस्यों में एक होने का गौरव प्राप्त है। और भी सदस्य थे, और भी मेंबर थे, उसमें एक पृथ्वीराज कपूर भी थे और इनका जन्म 3 नवंबर 1906 ईस्वी में हुआ था। बिना समय गंवाए हुए चलते हैं प्रश्न संख्या 5 की तरफ। प्रश्न संख्या 5 में पूछा जा रहा है कि बिहार के देहातों में किस बिहारी नाटककार के नाटक सबसे अधिक लोकप्रिय हुए थे। अब नाटककार तो अनेक थे, लेकिन बिहार में सबसे ज्यादा किस नाटककार के नाटक लोकप्रिय हुए थे। तो बिहार के देहातों में भिखारी ठाकुर के नाटक सबसे अधिक लोकप्रिय हुए थे। प्रश्न संख्या 6 में पूछा जा रहा है कि बिहार के किन्हीं 3 महत्वपूर्ण नाटक लेख कौन था, उनके नाटकों का नाम बताइए। बार बार बिहार की चर्चा की जा रही है, तो नाटक का भी नाम पूछा जा रहा है और नाटक को किसने लिखा ये भी पूछा जा रहा है, कौन सा नाटक लिखा ये भी पूछा जा रहा है। तो बिहार के 3 प्रमुख नाटककार निम्नलिखित हैं, जो कि हैं चतुर्भुज, श्रीकांत किशोर और रामेश्वर सिंह कश्यप। तो चतुर्भुज जी ने नाटक लिखा है कलिंग विजय, मेघनाद और झांसी की रानी, जलियांवाला बाग। श्रीकांत जी ने लिखा है अरण्य कथा और रामेश्वर सिंह कश्यप ने लिखा है लोहा सिंह। ये सारे नाटक जो हैं बहुत फेमस हैं, बहुत प्रमुख है। प्रश्न संख्या 7 में है कि बिहार के नाटक के विकास में केशव राम भट्ट के योगदान का परिचय दीजिए कि इस नाटक के विकास में केशव राम भट्ट ने क्या क्या किया। तो केशव राम भट्ट बिहार बंधु पत्रिका के संपादक थे। एक पत्रिका आती थी, उसका
जिसका नाम था बिहार बंधु पत्रिका। उसके संपादक केशवराम भट्ट थे और 1876 में उन्होंने पटना नाट्य मंडली नामक संस्था की स्थापना की। अब यहाँ से भी ऑब्जेक्टिव बन जाएंगे कि पटना नाट्य मंडली की स्थापना किसने की, तो केशवराम भट्ट ने। कब की, तो 1876 में। इसी संस्था के माध्यम से बिहार में साहित्यिक सामाजिक गंभीरता वाले सदस्य रंगमंच का शुभारंभ हो गया। अब आरंभ हो चुका था। और ये क्या थे, केशवराम जी एक नाटककार भी थे। प्रश्न संख्या 8 है कि आरा के किस नाटककार ने मनोरंजन नाटक मंडली की स्थापना की थी और किस ईस्वी, यहाँ पर ईस्वी दिया गया है, ईस्वी सन में किस नाटक का मंचन किया, कौन से ईस्वी में किस नाटक का मंचन किया गया, यही पूछा जा रहा है। तो आरा के पंडित ईश्वरी प्रसाद शर्मा ने 1914 में मनोरंजन नाटक मंडली की स्थापना की थी और उन्होंने भारतेंदु हरिश्चंद्र लिखित हरिश्चंद्र नाटक का मंचन किया था। प्रश्न संख्या 9 है कि सतीश आनंद और परवेज अख्तर की विशेषताओं का परिचय दीजिए। अब दोनों का परिचय पिछला पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले सतीश आनंद का परिचय लेते हैं कि सतीश आनंद जी एक समर्पित कलाकार थे और उन्होंने विदेशिया का मंचन सफल ढंग से किया। ये अभिनय निर्देशन के साथ अनुवादन भी करते थे। और परवेज अख्तर का, तो परवेज अख्तर जी अभिनय तथा निर्देशन में हमेशा ऊंचाई पर रहे हैं। उनके द्वारा निर्देशित महाभोज, खामोश, माधवी तथा अरण्य कथा के मंचनों को बिहार के रंगमंच की अनुपम उपलब्धि मानी जाती है। तो दोनों का विशेषता के बारे में आप लोगों को पता चल गया, दोनों के परिचय के बारे में पता चल गया। इस चैप्टर के सभी प्रश्नों का प्रश्नोत्तर मैंने करवा दिया और एग्जाम की दृष्टि से यह चैप्टर जो है ना बहुत ही महत्वपूर्ण है। बिहार में नाट्य कला, तो आप लोगों को यहाँ से ढेर सारे ऑब्जेक्टिव निकलेंगे। तो आप लोग अगर चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा प्लीज अपने दोस्तों में शेयर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।